ये है पहला वाल्यूम बुखारी का, ये पहला वाल्यूम नजर आ रहा है ना, पहला वाल्यूम। अगर आपको कोई शक है फर्ज किया तो आप देखिए कि इसके अंदर हार्ड कवर है, पहला वाल्यूम है, कोई दूसरा वाल्यूम तो नहीं है, पहला वाल्यूम है। सैमी सैमसन तो झूठ बोलता है, EI सिम झूठ बोलती है, तुम्हारी तबीयत साफ ऐ कर दी होनी तुम्हारा अपना तमाशा जी। पढ़ लें जरा वाल्यूम 1 371वीं हदीस नाम पेज 249, हम 249 सफा है। हम उसके बारे बात करें, सफिया के बारे बातचीत कर रहे हैं। नो डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद 69-75 और वॉल्यूम है, जिल्द है ये 9, पेज 78 और 78 सफे पे है। नरेटिव इब्न अब्बास। ध्यान से सुने, ध्यान से। जाकर नायक भागने नहीं देना, मैं मौलवी भागना नहीं देना, अंधे बोलों को मैंने भागने नहीं देना आज जी। पहले भी कभी भाग रहे थे, आज फिर मैं पकड़ूंगा सबको जी। नरेटेड इब्न अब्बास, द प्रॉफिट सेड, आपको मोहम्मद बयान कर देने वाले को क्या बयान है वो? द वन हु टेक्स बैक हिज गिफ्ट, जो किसी को कुछ दे के तोहफा और वापस ले ले, इज लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह है वो, कुत्ते की तरह है वो, कुत्ते की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने टाइटल से, जो आपने इस वीडियो को टाइटल देखा, उससे अंदाजा कर लिया होगा या आपको पता चल गया कि कितना अहम और सीरियस बयान है। तमाम बयान ही तकरीबन सीरियस और अहम है, मगर यह बयान बहुत ही ज्यादा अहम है। पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से देखिएगा कि इसने जो बकवास किया है, क्या ये बकवास बनती है? आपने खुद फैसला करना है कि ये क्या जो लफ्ज इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है, कि क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज बनता है? जबकि बाइबल के खुदा को आज जो मैं कुछ साबित करूंगा वो आपको पता ही है, और जिस तरीके से साबित करूंगा बाइबल से ही। किससे साबित करूंगा? बाइबल ही से। तो वो भी आपने फैसला करना है, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से हैं, कि कौन सी किस चीज किस पर फिट होती है। अब आते हैं मौजू की तरफ। तो सबसे पहले जो इसने हदीस मुबारका बयान की है उसको हम देख लेते हैं। हदीस मुबारका है 371, यानी कि 371। हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अलह ने बयान के, कहा हमें अब्दुल अजीज बिन सहीब ने, अंस बिन मालिक से ने वहां फज्जर की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ मोड़ दिया। मेरा घुटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान से तहमत को हटाया, यहां तक कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाफ और सफेद रानों की सफेदी और चमक देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, खुदा सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। अंस ने कहा कि खैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकले ही थे कि वो चिल्ला उठे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुंचे। और अब्दुल अजीज रावी ने कहा कि बाज हजरत अंस रदी अल्लाह ताला से रिवायत करने वाले हमारे साथियों ने वल खमीस का लफ्ज भी नकल किया है, यानी वो चिल्ला उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर पहुंच गए। बस हमने खैबर लड़कर फतह कर लिया और कैदी जमा किए गए। फिर दहिया रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैदियों में से कोई बांदी मुझे अनाज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ कोई बांदी ले लो। उन्होंने सफिया बिन्नत हई को ले लिया। फिर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफिया जो करीजा और नफीर के सरदार की बेटी हैं, उन्हें आपने दहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ आप ही के लिए मुनासिब थी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दहिया को सफिया के साथ बुलाओ। वो लाए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई और बांदी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया को, हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को आजाद कर दिया
और उन्हें अपने निकाह में ले लिया। साबित बिन बनानी ने हजरत अंस रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि अबू हमजा, इनका महर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखा था? हजरत अंस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि खुद उन्हीं की आजादी उन्हीं का उनका महर था। इस पर आपने निकाह किया। फिर रास्ते ही में उम्मे सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अंस रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा ने उन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात के वक्त भेजा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज हो तो यहाँ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़े का दस्तरखान बिछाया। बाज साहबा खजूर लाए, बाज घी। अब्दुल अजीज ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हजरत अंस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सत्तू का भी जिक्र किया। फिर लोगों ने इनका हलवा बना लिया। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। और इसके मुकाबले जो हदीस मुबारका बयान करता है, इसमें इस हदीस मुबारका से यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत दहिया रदी अल्लाह ताला अन्हो को गिफ्ट किया गया था, तोहफा दिया गया था, हिबा किया गया था, जबकि ऐसा मामला नहीं है। वो इसके मुकाबले जो हदीस बयान कर रहा है, ये इसके मुकाबले बयान करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मैं हदीस मुबारका ये बयान करके, जो इसने हदीस मुबारका का नंबर दिया है मैं बयान करके उसके बाद जो है वो मैं बात को क्लियर करूंगा। हदीस मुबारका है 6975 यानी कि 6975। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इनसे अयूब सख्तियानी ने, इनसे अकरमा ने और इनसे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हिबा को वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो अपनी कैद को खुद चाट जाता है। हमारे लिए बुरी मिसाल मुनासिब नहीं। यह है, यहां से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई गंदा और जलील बोहतान लगा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इसको ये इंतहाई जाहिल, बेगैरत खुदा का बगैरत और भेड़िया खुदा का भेड़िया पुजारी है। अब इसकी हकीकत को देखते हैं कि यह है क्या असल में। इसको देखेंगे हम कुरान पाक में से, सूरह इनफाल यानी कि सूरह 8 है और आयत है 69। तो खाओ जो गनीमत तुम्हें मिली हलाल पाकीज़ा और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहां से क्या साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुसलमानों के लिए गनीमत को हलाल करार दे दिया। गनीमत को किसको कहते हैं कि कुफार के साथ जब मुसलमानों की जंग होती है और कुफार से जो माल छीना होता है, जो चीजें कुफार की कब्जा में आ जाती हैं, वो मुसलमानों के लिए हलाल हो गई। अब इस पर इन बदबख्तों का, ईसाइयों का, चूड़ों का बहुत ही यानी कि हर चूड़ा जो बाइबल को बगल में दबा के फिर रहा है, चाहे वो पास्टर है, बास्टर्ड है या एल्डर है, कुछ भी है, वो पता है क्या बातें करते हैं, वो जी लूट मार करते थे। अब अगर ये बाइबल को देखें, बाइबल को ही देखें पुराने अहदनामे में, तो क्या वो जो बाइबल का मूसा है या जो यशु है या जितने भी वो बाइबल के गुजरे हैं, दाऊद वगैरह, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो लूटा भी, और लूटने के साथ साथ किसी ने आरों के नीचे दे दिया, किसी ने कुल्हाड़ों के नीचे दे दिया, और यहां तक कि बाइबल का जो बदकार खुदा है उसने साउल को सिर्फ इस वजह से रद्द कर दिया था कि उसने कुछ जानवरों को और उस बादशाह को जिसको यानी कि मुल्क को फतह किया गया था, उसको जिंदा छोड़ दिया था, जिंदा यानी कि कैद कर लिया था, और जानवरों को जिंदा छोड़ दिया था। इसलिए वो उसको भेड़ बकरियों को जिंदा छोड़ दिया था। इस वजह से बाइबल के बदकार खुदा ने साउल को रद्द कर दिया था, और कोई वजह नहीं थी। ये है बाइबल का असल चेहरा, और ये लोग छुपाते हैं। और जो क्रिश्चियन है वो भी पढ़ना पसंद ही नहीं करते। इतनी गंदी किताब को, गुलाजत को कौन पढ़ना पसंद करेगा? यहां तक कि क्रिश्चियन खुद, आम क्रिश्चियन वो नहीं पढ़ते, इसलिए वो इस्लाम पर ऐसी घटिया बातें करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो गनीमतों का मामला है वो
इसको हम देखेंगे। ये मैंने कुरान पाक से साबित कर दिया कि जो गनीमत है, जो यानी कि कुफार के साथ जंग लड़ी जाएगी और उस जंग में जो भी माल आएगा मुसलमानों के हाथ, वो हिस्से कर दिए जाएंगे। तो अब मजीद इसको हदीस मुबारका की रोशनी में देख लेते हैं। बहुत सारी सही हदीस हैं, मगर मैं सिर्फ एक स्पेशल हदीस मैंने इसके लिए चुनाव किया है, इसका चुनी है, क्योंकि इसमें एक बदबख्त का, एक बेगैरत का, बदबख्त का काम तमाम किया गया था, जिस तरह सैमी सैमसन का काम तमाम होगा। इंशाल्लाह हमारी टीम काम कर रही है, और ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, कोई इसमें मसला नहीं है। हमारी टीम काम कर रही है, अमेरिका तक इंशाल्लाह हम रसाई हासिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको, सैमी सैमसन को और इसके साथ जिसकी जो ICM की टीम है, इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, वीडियोस बने और वीडियोस अपलोड हूं। इसके लिए मैं सामने हूं, मेरी टीम वो बैक पर है, मैं सामने हूं। इसके लिए जो भी सजा भुगतनी होगी मैं इसके लिए तैयार हूं। तो सबसे हम हदीस मुबारका देखते हैं। पहले इसको बाब को देख लेते हैं कि बाब है, मकतूल के जिस्म पर जो सामान हो, कपड़े, हथियार वगैरह, वो सामान तकसीम में शरीक होगा, ना इसमें से खमस लिया जाएगा, बल्कि वो सारा कातिल को मिलेगा, और इमाम का ऐसा हुक्म देने का बयान है। और हदीस मुबारका है 3141 3141। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यूसुफ बिन माजशून ने, इनसे साले बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, इनसे इनके बाप ने, और इनसे साले के दादा अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि बदर की लड़ाई में मैं सफ के साथ खड़ा हुआ था। मैंने जो दाएं बाएं जानब देखा तो मेरे दोनों तरफ कबीला अंसार के 2 नौउमर लड़के थे। मैंने आरजू की, काश मैं इनसे जबरदस्त ज्यादा उम्र वालों के बीच में होता। एक ने मेरी तरफ इशारा किया और पूछा, चचा अबू जहल को भी पहचानते हैं? मैंने कहा हाँ, लेकिन बेटे तुम लोगों को इससे क्या काम? लड़के ने जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुझे वो मिल गया तो उस वक्त तक मैं उससे जुदा ना होऊंगा, जब तक हम में से कोई जिसकी किस्मत में पहले मरना होगा मर ना जाए। मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई। फिर दूसरे ने इशारा किया और वही बातें उसने भी की। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अबू जहल दिखाई दिया, जो लोगों में कुफार के लश्कर में घूमता फिर रहा था। मैंने इन लड़कों से कहा कि जिसके मुतालिक तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे वो सामने फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ने अपनी तलवारें संभाली और इस पर झपट पड़े और हमला करके उसे कत्ल कर डाला। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम दोनों में से किसने इसे मारा है? दोनों नौजवानों ने कहा कि मैंने कत्ल किया है। इसलिए आपने इनसे पूछा कि क्या अपनी तलवारें तुमने साफ कर ली हैं? उन्होंने अर्ज किया कि नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तलवारों को देखा और फरमाया कि तुम दोनों ही ने उसे मारा है और इसका सारा सामान मुआज बिन अमर बिन जमू को मिलेगा। वो दोनों नौजवान मुआज बिन अफरा और मुआज बिन अमर बिन जमू थे। मोहम्मद ने कहा कि यूसुफ ने साले से सुना और इब्राहिम ने अपने बाप से सुना। ये इस हदीस मुबारका को पढ़ने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि कुरान पाक की आयत मुबारका से आपको पता चल गया, हुक्म मिल गया कि गनीमत जो है वो तकसीम हो जाएगी, गनीमत जो है वो हलाल हो गई मुसलमानों के लिए। अब इसको तकसीम किसने करना है? तकसीम कर रहे हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम कर रहे हैं और उनकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर 2 कातिल हैं, यानी कि 2 मुजाहिद हैं जिन्होंने अबू जहल का काम तमाम किया, मगर उनमें से एक को अबू जहल का सामान मिला, यानी कि माले गनीमत मिला। इसी तरह हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मुजाहिद हैं, ये गजवा खैबर में शरीक थे। अब वो आए हैं अपना हिस्सा लेने के लिए और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ख्वाहिश पर कि मुझे कोई बांदी दे दी जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि जो भी आपको बांदी पसंद हो वो ले ली जाए, यानी कि वो औरत जो बांदी वो जो जंग में पकड़ी जाए। तो उन्होंने यानी कि हजरत दहिया कल्बी ने हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को पसंद कर लिया
मगर जब पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया को वापस ले लिया। ये आपने हदीस मुबारका में भी सुन लिया। इसलिए अब ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी को गिफ्ट किया, तोहफा दिया, ये कतई गलत है, क्योंकि हजरत दहिया कल्बी को गिफ्ट नहीं किया गया था। उनको क्या मिला था? उनको उनका हक मिला था, उनका हिस्सा मिला था। ये असल बात है। और ये बेगैरत सैमी सैमसन, जिसका हाल जो है इंशाल्लाह हम अबू जहल से भी बदतर करेंगे, अबू जहल से भी बदतर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी टीम जो है वो काम कर रही है इस पर। अमेरिका तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की रसाई हो चुकी है। और जहां ये छुपा बैठा है, ये चूहे की औलाद, ये गश्तौड़ का बच्चा, इसको हम निकाल कर बदतरीन मौत से बदतरीन मौत मारेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए इसके मरने से पहले चाहे अमेरिका की हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत मुझे सूली चढ़ा दे, कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम कर रही है और जल्द ही अल्लाह पाक ने चाहा तो जल्द ही, कोई टाइम पीरियड नहीं मैं दे रहा, मगर जल्द ही कोशिश यही है कि आईसीएम की टीम और सैमी सैमसन समेत इनको बदतरीन मौत दी जाएगी। वीडियोस बनेगी। अमेरिका वाले या कोई भी गवर्नमेंट इनको अगर सपोर्ट करना चाहे, मेरी तरफ से खुली छूट है, चैलेंज है, इनको सपोर्ट करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो हम इनको गंदी तरीन मौत देंगे। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ, यानी कि गलाजत की तरफ। बाइबल में क्या क्या गलाजतें भरी हुई है। आज मैं साबित करूंगा कि जो बाइबल का खुदा है वो भेड़िया है। क्या है? भेड़िया है, बदतरीन, बल्कि भेड़िए से भी बदतर है, भेड़िए से भी बदतर है। इसको मैं बाइबल ही के अंधेरे से साबित करूंगा। और अगर कोई ये कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, या मैंने गलत हवाले दिए, या मैंने गलत इसमें वो क्या कहते हैं कि तफसीर की, तत्बीक की, तो वो मेरे सामने आ जाए, सामने आके मेरा रद्द करे, या मुझे अपने किसी चर्च में, बड़े चर्च में बुलाए, वहां पर मैं खड़े होके मेरा रद्द करे। अगर रद्द करने की हिम्मत नहीं तो मुंह बंद करके बर्दाश्त करो, क्योंकि तुम लोगों ने यह काम शुरू किया है। अभी तो मैं सैमी सैमसन की ले रहा हूं, अभी तो मैंने बहुत सारे बदबख्तों की लेनी है, बहुत सारी। मैंने ये कहा हुआ है कि मेरी जिंदगी अब जब जितनी भी हुई, चाहे 100 साल है, चाहे 50 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 10 दिन है, जब तक मेरी जिंदगी हुई, सेहत ने, रोजगार ने, और सेहत रोजगार ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह एक एक पल इसी काम के लिए मेरा मुख्तस है। इसके लिए अब मैंने तमाम तर जो अपने सोशल लाइफ है वो खत्म कर दी है। अब देखते हैं कि बाइबल का खुदा जो भेड़िया है वो क्या है। यूहन्ना बाब 10 और इसको हम देखेंगे आयत 12 में। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आता देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। भेड़िया क्या करता है? उनको पकड़ता है और परागंदा करता है। इस हवाले से जो है, यानी कि ये जो भेड़िया कहा गया है वो कहा गया है शैतान को कहा गया है। अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी पादरी से, किसी पास्टर से, किसी पास्टर से, किसी एल्डर से, आप इस हवाले को पूछ लीजिएगा कि यहां पर जो भेड़िया कहा गया वो किसको कहा गया है। हालांकि यही बाइबल शैतान को खुदा बताती है और यही बाइबल शैतान को भेड़िया बताती है। जिस तरह यीशु को बाइबल खुदा भी बताती है और लानती भी साबित करती है, इसी तरह शैतान को भेड़िया भी कह रही है और शैतान को खुदा भी बनाती है। अब आते हैं कि ये कहां से साबित होगा? जो बाइबल का कादर मुतलिक खुदा है, यानी कि खुदाए अव्वल है, जो अल्फा और ओमेगा है और फलाना फलाना है, वो भेड़िए से बदतरीन कैसे साबित होगा? इसको हम देखेंगे एहबार बाब 16 में। और मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं पूरा हवाला पढ़ दूं, ये नहीं कि मैं उससे एसेंस ले लूं, करने को मैं भी कर सकता हूं। यानी कि ये अब 1.5 घंटे का बयान करता है और सिर्फ थोड़ा सा एसेंस बयान कर दिया और बाकी सारी बकवास करता रहता है। मगर मैं तशरीह कम से कम करता हूं और ज्यादा से ज्यादा हवाला पढ़ देता हूं ताकि समझ में आ जाए। अब है एहबार बाब 16 और इसकी एक आयत से लेकर 1:10 तक हम पढ़ेंगे। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नजदीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अब्र में दिखाई दूंगा।
और हारून पाक तरीन मकाम में इस तरह है कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्ती कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान की मुकद्दस कुर्ता पहने, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने, और उसके तन पर कतान का पजामा और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो, और कतान ही का इमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास है, और वो इनको पानी से नहाकर पहने, और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले, और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उस तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कुफारा दे, और फिर इन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे, और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, और एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो, और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून के लिए खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उसे कुफारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। ये है बाइबल के खुदा का स्टैंडर्ड। अब ये देखते हैं अज़ाज़ील क्या बला है। अज़ाज़ील को मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की इस क्रिश्चियन लिटरेचर में से, तो उसे चिल्ले का हलवान लिखा गया है, चिल्ले का हलवान। जब मैंने इसका ओरिजिनल मीनिंग इसके चेक किए, जाहिर है उर्दू का लफ्ज है तो उर्दू में से चेक करूंगा, तो इसको हमने देखा फेरोजुल लुगात, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका सफा है 373, और अज़ाज़ील का जो इसका लिखा गया है तर्जमा मुज़क्कर शैतान, ये है। मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको नजर आए। ये है शैतान, ये ऐन वाले हिस्से में देखिएगा, तो ये शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ। अज़ाज़ील का जो तर्जमा है वो क्या किया गया है, शैतान। अब जो शैतान के लिए, ये जो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये कोई इस्लामी या वो क्या कहते हैं मौलवियों वाली लुगत नहीं है, ये एक आम लुगत है। ये इसके ऊपर आप देख भी रहेंगे, ये मैं आपको फिर सामने कर देता हूं, ये शायद नजर आए आपको कि इस पर एक लिखा हुआ है कि तलबा और आम शायकीन के लिए। तो इस लुगत में इसको अज़ाज़ील को क्या करार दिया गया है, शैतान। और वैसे भी लॉजिकल भी यही बात साबित होती है कि जिसको बियाबान में छोड़ा जाएगा, जिस कुर्बानी का वो बकरा जो बियाबान में छोड़ा जाएगा वो किसके लिए होगा, शयातीन के लिए होगा ना, शयातीन के लिए होगा। या फिर जो कादर मुतलिक खुदा है वो किसी और खुदा के लिए तो नहीं इसको पेश कर रहा है, कोई उससे भी हो सकता है इससे सीनियर गॉड हो। तो ये है औकात कि जो बाइबल का खुदा है वो भेड़िया कौन है, शैतान जो बियाबान में फिरता है, उसको स्पेशल कुर्बानी भेज रहा है। क्या भेज रहा है, कुर्बानी भेज रहा है। इसका मतलब है कि जो बाइबल का खुदा है वो किससे बदतर है, वो भेड़िए से भी बदतर है, वो भेड़िए से भी बदतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम को समझकर कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं माजरत खा हूं, बयान कुछ इस किस्म का था कि ज्यादा लंबा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।